अमेरिका और इसराइल का गजा जंग बंदी पर इत्तफाक, मसला फ़लस्तीन का दो रियासी हल निकाला जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक रब्ता। 2 हफ्ते में गजा जंग बंदी का फैसला। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें गजा पट्टी पर हुकूमत करेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी पैरवी करेंगे। गजा से निकलने की ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को दूसरे ममालिक में बसाया जाएगा। हमास को गजा से जलावतन कर दिया जाएगा। अमेरिका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुदमुख्तारी को तस्लीम करेगा। अरब इत्तेहादियों ने जोर दिया, गजा जंग के बाद बहाली में हिस्सा नहीं लेंगे। हमास भी गजा की हुक्मरानी छोड़ने के लिए इसराइली मुतालिबात को मुस्तरद करता आया। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग बंदी में सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। पाक भारत जंग बंदी में भी अमेरिका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अमेरिका की पोल खोलने वाले रिपोर्टर्स अमेरिकी क़यादत के निशाने पर। ट्रंप का CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स की बरतरफी का मुतालिबा। रिपोर्टर्स को बदनीयत और ख़तरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बुरे इरादों वाले बुरे लोग अवाम में इश्तियाल और गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। ईरानी जौहरी तनसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। मौके पर मौजूद गाड़ियां मजदूरों की थीं जो शाफ्ट्स को ढक रहे थे। जौहरी तनसीबात से कुछ बाहर निकलना बहुत खतरनाक और मुश्किल होता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस ने पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए CNN, NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमेरिकी चैनल्स मन घड़त रिपोर्ट चला रखे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते ट्रंप कामयाब हों। ये लोगों का जहन खराब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद के लिए अमेरिकी फौज के ऑपरेशन को कमतर बना रखे हैं। अमेरिका ने तारीखी कामयाबी हासिल की। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में बताया गया। जनरल डैनकन ने कहा, हमारी फौज की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। पेंटागन ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करने वाले बॉम्बों की कारकर्दगी की वीडियो भी दिखाई गई। सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए अमेरिका जंग में कूदा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानी कौम को फतह पर मुबारकबाद। जंग बंदी के बाद पहले वीडियो बयान में आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया, दोबारा जारहियत हुई तो दुश्मन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत कुचल दी गई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। उधर ईरान में IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद हो गया। ईरानी शुरा निगहबान ने IAEA से ताबुन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मुअस्सर और कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मेरी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। ईरान ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ये भी कहा, अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मुअत्तरिफ हैं। भारत को आलमी महाज पर एक और शिकस्त। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम का भारत का झूठा बयानिया तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। मुश्तरका इलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। इलामिये में भारत पर बलोचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का जिक्र शामिल। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की गई। भारत तिल मिला उठा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का SCO के मुश्तरका इलामिये पर दस्तखत
दस्तखत से इनकार। बीजिंग में होने वाले इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। दुनिया मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का पुरअमन यकीन बनाए। खिते की पायदार खुशहाली के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंजीम में भारतीय वज़ीर दिफा के बाद तकरीर की। मैंने अपनी तकरीर में पाकिस्तान की भारतीय मुदाखलत का जिक्र किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा, भारतीय मनसब ने मेरे बाद बोलने की दरख्वास्त की। भारतीय वज़ीर दिफा की दरख्वास्त चीन ने मुस्तरद कर दी। एलामिया में कश्मीर और बलोचिस्तान का जिक्र था। भारतीय वज़ीर दिफा चाहते थे पाकिस्तान के खिलाफ SCO बयान जारी करे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत ₹2.5 पर कार्बन लेवी आयद। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात एक्ट से मुतालिक तरमीम पेश। वफाकी वज़राए ममलिकत की तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट के बराबर होंगी। हमारे तमाम मुतालिबात माने गए, इसलिए बजट की हिमायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हुकूमत की जानिब से BISP पर हमारी तजावीज़ को माना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा BISP के फंड्स में इजाफा किया। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक हमारे मुतालिबात को माना। हमारी तजवीज़ के बाद FBR के पास गिरफ्तारी के इख्तियार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। अपोजिशन बेंचों पर जाकर PTI रहनुमाओं से मुसाफा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। बिलावल भुट्टो से भी हाथ मिलाया। हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जरताज गुल बोली, बजट में नौजवान, खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। आमिर डोगर ने बजट को IMF का बजट करार दिया। रुकन असम्बली आलिया कामरान ने कहा, बजट पर आवाम के साथ मुशावरत होनी चाहिए। जुनेद अकबर ने कहा, फाटा पाटा के साथ हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। साजिश नाकाम हो गई, अपनी और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल के बाहर ऐलान। कहा, सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था। बार बार कह चुका, 2 माह से बानी से नहीं मिलने दिया गया। मरियम नवाज से पूछता हूँ, यहाँ आपकी हुकूमत है कि आप मिलने नहीं दे रही। अली अमीन गंडापुर की वफाक को भी वार्निंग। कहा, IMF का प्रोग्राम आ रहा, हमारा भी यही रवैया होगा। किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत के अलीमा खान पर संगीन इल्जामात। पार्टी कमजोर करने का जिम्मेदार करार दिया। कहा, बानी को साइडलाइन करने में अलीमा खान का हाथ है। अलीमा खान ने जुनेद अकबर और अली असगर खान को कॉल करके झाड़ पिलाई। अलीमा खान ने सोशल मीडिया पर KP क़यादत के खिलाफ मुहिम चलवाई। अली अमीन गंडापुर को तख्ता मश्क बना दिया गया। मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री। बादल जमकर बरसे। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक, 27 जख्मी। कसूर में छत गिरने से कमसिन बहने। उकाड़ा में बच्ची और बहावल नगर में एक शख्स जान बहक। रावलपिंडी में बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। गुज़श्ता रोज लड़की ऑनलाइन कैब से घर आ रही थी, रास्ते में गाड़ी बह गई। लाहौर में तेज बारिश से ठोकर न्याज पे एक नाला टूट गया। गंदा पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया। KP में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नथिया गली, दीर और सवात समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। कौ सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलोचिस्तान में बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई।
कराची समेत अंदरूनी सिंध बादल बरस पड़े। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गुलशन हदीद, मलीर और सुपर हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। हैदराबाद में तेज आंधी और बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। टंडुजाम में मदरसे की छत गिर गई। 2 तालिब इल्म जाम हक, मुतादिद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सियाह खबरदार, होशियार। तूफानी बारिशों से सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 जून तक दियामर, स्तोर, क़िसर, स्कर्दू, खुंजा, गिलगित में तूफानी बारिश का इम्कान। करीमाबाद, नगर, गुलमीत के सयाहती मकामात को भी नुकसान का अंदेशा। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार होगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की नए हिजरी साल पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, ये महीना इस्लामी हिजरी साल के हुर्मत वाले महीनों में से एक है। शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है ये साल कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म के खात्मे का साल हो। ज़र मुबादला ज़ख़ायर में नुमाया कमी। ज़र मुबादला ज़ख़ायर में 2 अरब 65 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी। मरकज़ी बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी की गई, जिसकी वजह से सरकारी ज़ख़ायर 9 अरब 6 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 68% सीटें खाली। ग्रेड 19 में हेडमास्टर्स की 37% और सीनियर टीचर्स की 66% असामियाँ खाली। ग्रेड 20 में 404 सरबराहों में से 303 सीटें खाली। महकमा स्कूल एजुकेशन आर्जी तैनातियों से काम चला रहा है। असातिज़ा कम्यूनिटी का मुस्तकिल सीटों पर तैनातियों का मुतालबा। परिंदों की भरमार। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे सुबह के औकात में बंद रखने का फैसला। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से 15 सितंबर तक रनवे सुबह 5 से 8 बजे तक बंद रहेगा। एयरलाइंस इंतजामिया लाउंज की इस्तेदाद के हिसाब से अपनी परवाज़ों को एडजस्ट करेंगी। यूरेनियम भारी कुदरती धात है। ये चट्टानों, मिट्टी और समंदर के पानी में पाई जाती है। ईरान के पास यूरेनियम के अपने ज़ख़ायर मौजूद हैं। यूरेनियम कुदरती हालत में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। फ्रांस में म्यूजिक फेस्टिवल में लोगों पर इंजेक्शन के वार। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता इतवार फेस्टिवल हुआ। 145 अफराद ने सुई चुभने की शिकायत रिपोर्ट की। पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ट्रंप फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले गए। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान कांग्रेस ने गुज़श्ता रोज़ की ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के हामियों को मुखातिब करके कहा, देखो तुम्हारे अंकल ने 18वीं बार क्रेडिट लिया। इस बार तो ट्रंप ने खुलकर कहा, जंग को तिजारत के बदले रुकवाया। मोदी जी अब तक म्यूट हैं। टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक मुतारिफ 1 मिनट के अंदर अगला ओवर कराना जरूरी होगा। ICC ने टेस्ट के लिए नए रूल्स की मंजूरी दे दी। 2 वार्निंग्स के बाद 5 रन्स की पेनल्टी पड़ेगी। अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस और सहाफ़ी लॉरेन की पुरतशाती 3 रोज़ा तकरीबात जारी। VVIPs की इटली के शहर वेनिस में अमल जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवानका भी शिरकत करेंगी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। शादी की तकरीब, रास्ते बंद होने पर शहरियों का एहतजाज। बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने बहुत जोर से मारा था। सॉरी कैसे? जीना कोई
मुश्किल तो नहीं। सुना नहीं तुमने? सॉरी कहो। सॉरी अभी। और क्या रानिया जासिर को समझा पाएगी? क्या जासिर और रानिया के बीच हो जाएंगी गलतफहमियां? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा? देखिए जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।